नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक साइकोलॉजी की क्लास थी। एक प्रोफेसर साहब उसमें पढ़ाते थे, बहुत ही मन से पढ़ाते थे। एक दिन उनके एक छात्र ने उनसे पूछा कि सर, कल आप कह रहे थे कि जीवन को सरल और व्यवस्थित रूप में जीना चाहिए। सर, क्या आप इसका कुछ सरल शब्दों में मतलब समझाएंगे? प्रोफेसर साहब मुस्कुराए, बोले, अच्छा, इसका मतलब समझना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर तुम इसका वास्तविक मतलब समझना चाहते हो तो ये मैं तुम्हें कल की कक्षा में समझाऊंगा। सभी छात्र बेसब्री से कल की कक्षा का इंतजार करने लगे कि सर ज़रूर कुछ नया करके दिखाएंगे। नियत समय पर प्रोफेसर साहब आए और अपने साथ कुछ सामान लेकर के आए। उनके पास एक जार था कांच का, कुछ डब्बे थे। प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने सारा सामान टेबल पर रखवाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए छात्रों, आपके कल के प्रश्न का जवाब देते हैं। आपने कल हमसे पूछा था कि जीवन को सरल और व्यवस्थित रूप में किस प्रकार जिया जाता है। तो उन बच्चों ने पूछा कि सर, हम कैसे समझेंगे इस सब सामान की मदद से? उन्होंने कहा, हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप सब उसमें मेरा हेल्प करेंगे। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग उनका मुझे आंसर देते जाएंगे। तैयार? बच्चे बोले, तैयार सर। एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। प्रोफेसर साहब ने कांच का बड़ा वाला जार लिया और अपने साथ लाए बड़े बड़े पत्थरों को उसमें डालना शुरू करा। कुछ पत्थर ही अंदर जा पाए थे कि जार पूरा भर गया। प्रोफेसर साहब ने पूछा कि भाई, जार पूरा भर गया ऊपर तक? हमें जार ऊपर तक भरना था। तो छात्रों ने कहा, हाँ सर, जार भर गया। उन्होंने कहा, अच्छा, तो वही जार पूरा भर गया? बच्चे बोले, हाँ। तो उन्होंने अपने साथ लाए कंकड़ों का डब्बा खोला और उसमें से कंकड़ निकाल करके जार के अंदर भरने शुरू किए। छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के बीच में बहुत खूबसूरती से अपनी जगह बना करके जार को भरने लगे। बीच बीच में प्रोफेसर साहब कंटेनर को थोड़ा सा हिला करके एडजस्ट करते और कुछ देखते ही देखते थोड़ी देर में जार कंकड़ों से ऊपर तक भर गया। प्रोफेसर साहब ने फिर पूछा, जार भर गया? तो बच्चे बोले, हाँ सर, इस बार तो पूरा भर गया, कंकड़ ऊपर तक भर गए हैं, अब तो इसमें कहीं कोई जगह नहीं है। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए। उन्होंने तीसरा जार खोला, उसमें बालू थी। उन्होंने बालू निकाली और उस बालू को उस जार में भरना शुरू करा। बालू तो स्मूथ होती है, चिकनी होती है। उसने बहुत सरलता से धीरे 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 पूरे जार में कंकड़ पत्थरों को अपने साथ एडजस्ट करते हुए जार को थोड़ी देर में पूरा भर दिया। और प्रोफेसर साहब मुस्कुराए, बोले, आप लोग तो कहते जार पूरा भर गया, और अब देखिए, अब ना कंकड़ हिल रहे हैं ना पत्थर, सबने अपनी अपनी जगह ले ली है, सब कुछ पूरा व्यवस्थित हो चुका है। उन्होंने कहा, बेटा, यही हमारा जीवन है और यही जीवन जीने का सरल और व्यवस्थित तरीका है। ये जो बड़े बड़े कंकड़ बड़े बड़े पत्थर हैं ना, ये हमारे माता पिता, भाई बहन और हमारे प्रेम संबंध, पति पत्नी, इस तरह के महत्वपूर्ण रिश्ते हैं हमारे जीवन में, जो कि सबसे पहले जीवन में आते हैं। इसके बाद ये जो कंकड़ आपने इसके अंदर देखे, ये हमारे सगे संबंधी, मित्र इत्यादि हैं, समाज के रिश्ते हैं हमारे। और उसके बाद ये जो बालू हमने इसके अंदर भरी है, ये हमारी सफलताएं, ये हमारा धन, हमारी सुख सुविधाएं, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं जिन्होंने हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधियों, मित्रों के बीच में आकर के खूबसूरती से सबको एक तार में पिरो दिया है। प्रोफेसर साहब ने कहा, जीवन भी इसी तरीके का होता है। ये जो जार है मेरे पास, ये आपके ज्ञान का, आपके करियर का, आपकी सक्षमता का बना हुआ जार है, जिसमें आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार जीवन की धरोहर पूंजियों को समेटते हैं। मगर इन प्राथमिकताओं का क्रम निश्चित है। सफल व्यक्तित्व के लिए इन सारी प्राथमिकताओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना नितांत आवश्यक है। जो व्यक्ति इस क्रम को तोड़ता है, जैसे मान लीजिए किसी ने पहले बालू भर दी, अब अगर आप जार में पहले बालू भर देंगे तो शायद कुछ कंकड़ तो उसमें भले आ जाए, लेकिन ये बड़े पत्थर उसमें बिल्कुल नहीं समा पाएंगे। इसलिए जीवन में आत्मसंतुष्टि के लिए, सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए जीवन की व्यवस्थाओं का क्रम संभालिए। पहली प्राथमिकता अपने परिवार को दीजिए, दूसरी प्राथमिकता अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, समाज को दीजिए। उसके बाद बारी आती है धन की, सुख सुविधाओं की, लग्जरीज की, आपके करियर की, जो कि इसको पूरे तरीके से बांधता है। कभी भी इस मृग तृष्णा में अंधे मत भागिए। ये जो दौड़ चल रहा है, ये अर्थ युग चल रहा है।
ऐसा लगने लगा है आज के समय में आकर के कि जीवन में जो कुछ है वो सिर्फ धन है, जीवन में जो कुछ है वो सिर्फ सुख सुविधाएं हैं। पर दोस्तों, इस मृग तृष्णा में भटकिए मत। जीवन का अर्थ वही है जो पहले था। पहले हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी, फिर मित्र समाज, उसके बाद हमारी सुख सुविधाएं। सबको एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो जीवन सरल भी होगा, व्यवस्थित भी होगा, सक्षमता भी होगी, आत्मसंतुष्टि भी होगी और जीवन एक व्यवस्थित सरल पूर्णता का आभास देगा आपको। उम्मीद है कहानी का संदेश आप तक सभी तक पहुंचा। गुड लक।